कि पूरे प्रदेश की जनता को बुला करके सोनिया, नित्यानंद, पीसी और प्लस जो आरक्षण विरोधी हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन हमको मोटी तक आने दिया, हमारे महापुरुष के सामने खड़ा होने नहीं देना चाहते, हमारे महापुरुष को नमन भी नहीं करने देना चाहते। ये पोजीशन होती है। जम्मू के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने आरक्षण की भर्तियों में बहुत घपला किया है, धांधली की है। उस धांधली के खिलाफ हम बहुत लंबे समय से लिखते रहे हैं और उस पर राज्यपाल को भी दिया गया है, कुछ जांच आयोग को भी दिया गया है, वहाँ से पत्र आया है। उस पत्र के अनुपालन में एक मीटिंग भी हम लोगों की आयोजित की गई थी वार्ता के लिए। उस वार्ता में जब हम लोग गए तो वार्ता में आश्वस्त किया गया था कि हम लिख करके दे देंगे कि हमारी तरफ से कोई अनियमितता नहीं की गई है, लेकिन अभी तक वो लिखित तौर पे नहीं आया। अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, जब से भर्ती निकली थी, पुराने बीसी रहे, उन बीसी के पीरियड में ये मामला आया था, तो हम लोगों ने अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय आयोग में गए। राष्ट्रीय आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को रोकते हुए हमारे प्रकरण को कंसीडर करने के लिए कहा। वहाँ से नोटिस आई, उन्होंने यहाँ से लेकर गवर्नर हाउस तक पूरा मॉनिटरिंग की, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। लेकिन सोनिया, नित्यानंद जब से आई हैं, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने कहा कि आप भर्ती प्रक्रिया बंद कीजिए और जो गवर्नर हाउस से अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय आयोग से जो लेटर आया है और नोटिस आई है उसको कंसीडर कीजिए। लेकिन इन्होंने उसको कंसीडर न करते हुए और भर्ती प्रक्रिया ये शुरू की। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू शुरू किया, तब भी मैंने इनसे कई बार मिले और पत्राचार किए, ये नहीं मानी। फिर हम 10 दिन पहले मार्च के लिए आह्वान किया तो पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डाला और दबाव डाल करके बीसी से वार्ता कराई। बीसी ने 10 दिन के लिए हमें समय दिया कि 10 दिन हम भर्ती प्रक्रिया रोक देंगे और जो आपको दिक्कत है वो आप दीजिए और जो जिस आधार पर मैं कर रही हूँ मैं आपको देती हूँ और दोनों चीज़ को समाहित करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू नहीं रोका है और बराबर वो इंटरव्यू जारी रखी है। हमने लेटर भेजा, 3 लेटर भेजा, गवर्नर साहब को भेजा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय पाठक जी को भेजा और इनको बीसी जी को भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जा कर के मुझे मजबूर होकर के इन्होंने उस बार हमें ये कहा कि आप परमिशन नहीं लिए। हम कहा ठीक है परमिशन का, आप परमिशन ले लीजिए, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने परमिशन लिया तो आज अटेंडम हमारा परमिशन, कल परसों मुझे टेलीफोन गया एसएसपी ऑफिस, जो इसमें कमिश्नर ऑफिस कहा जाता है जहाँ परमिशन मिलता है, उन्होंने कहा कि आपकी परमिशन हो गई, आप ले लीजिए। हम कहा ठीक है ले लेंगे। हम परमिशन लेने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी परमिशन निरस्त कर दी गई और अभी 2 घंटे पहले परमिशन हमारे व्हाट्सएप पे भेज दी गई कि आपकी परमिशन निरस्त कर दी गई। तो ये सरासर गुंडागर्दी है, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी की वजह से हम पिछड़े दलित के हक को लूटा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है और हमारे साथ गुंडागर्दी भी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ आश्वासन दे के जा रहा हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता को बुला करके सोनिया, नित्यानंद, पीसी और प्लस जो आरक्षण विरोधी हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये आज जो है कहाँ, यहाँ ये यात्रा कितने की संख्या में, कहाँ पे ज्ञापन देना? देखिए हमारी संख्या, इन्होंने पहली बार हमने 2500 बुलाया था, 2 दिन पहले निरस्त कर दिया, तो हमने नोटिस जारी करके सबको रोक दिया। इस बार इन्होंने कहा 500 कीजिए, 500 मैंने कर लिया। इन्हीं लोगों के कहने पर किया, इनसे बर्तन लीजिए। पुलिस प्रशासन हमको मोटी तक आने दिया, हमारे महापुरुष के सामने खड़ा होने नहीं देना चाहते, हमारे महापुरुष को नमन भी नहीं करने देना चाहते। ये पोजीशन होती है। आइए क्या कहेंगे? तो क्या मतलब पुराने बीसी भी इसमें मिले हुए थे क्या? क्योंकि अभी उनको नहीं आई है सोनिया मैडम, पुराने बीसी भी मिले थे क्या? आरोप डाल रहे हैं। मैं भवननाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय राष्ट्रीय। आज का जो शांति मार्च और यहाँ से जाके गवर्नर साहब के यहाँ ज्ञापन देना उसको पुलिस प्रशासन ने यहाँ और इस देश में जो शांति का संदेश देने वाले लोग हैं वो इस तरह से पुलिस प्रशासन से हमारे हक और हकूक़ को ख़त्म करने के साजिश से, हमारा आरक्षण ख़त्म करने की साजिश से पुलिस प्रशासन के लोग हमसे मिले जुले हैं। और जब मैं यहाँ उतरा हूँ ये लोग मुझे पकड़ के वहाँ कैद करके बैठा दिया गया और उनका ये
कोठरी पे बैठा के बात कर रहे थे, नाम लिखे, मोबाइल भी हमारा ले लिए और बातचीत करते रहे कि कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ कोई निकलेगा नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो भीम की सेना है, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो कभी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये न्यायप्रिय है। बातचीत के दौरान जो एसीपी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ये अपनी दादागिरी में तब नहीं थे, ये निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बड़े संयम से इन लोगों को बातचीत करने के बाद रामचंद्र पटेल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और सारे साथी तमाम विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ आए और सारे लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम अपने महापुरुष को पुष्पांजलि भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। भले ये ज्ञापन पत्रवाहक की तरह ले जाएं, लिख के दें, वो मुझे मंजूर है। अब अगर ऐसे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर एक बड़ा आंदोलन तैयार करके फिर इनके बस की नहीं, पुलिस चाहे गोली चलाए चाहे लाठी चलाए, हम अपने अधिकार के लिए मरना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। ऐसे करने के लिए हम तैयार हैं और बिना हिचक के हम प्रशासन के लोगों से बताना चाहते हैं कि अगर ये रवैया आपकी उदंडता की होगी तो हमारे लोग आपसे ज़्यादा उदंड हो सकते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बिल्कुल एक रत्ती हम लोगों को कुछ करने नहीं दे रही है। यह मेरा विरोध है और अगर यही कंडीशन रहा तो हम मजबूर होंगे कि पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे और एक बार लखनऊ को भरेंगे। क्योंकि अभी हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं कि हमने सरकार बनाई है, SC OBC सरकार बनाई है। कुछ चुनिंदे ये बैठे हुए जो मुख्य पदों पे बैठे हुए हैं, ये सरकार नहीं बनाए हैं, ये सरकार को मटिया मेट कर रहे हैं और सरकार को ध्वस्त कर रहे हैं और सरकार के विरोध में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और सरकार के विरोध में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को सिखाने के लिए हम पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। दिया गया था यहाँ से कहाँ जाना था और पुलिस प्रशासन ने यहीं पर ज्ञापन दे दिया। देखिए, हम लोगों की एक शिकायत है, KGMU के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने आरक्षण की भर्तियों में बहुत घपला किया है, धांधली की है। उस धांधली के खिलाफ हम बहुत लंबे समय से लिखते रहे हैं और उस पर राज्यपाल को भी दिया गया है, अनुसूचित जाति आयोग को भी दिया गया है, वहाँ से पत्र आया है। उस पत्र के अनुपालन में एक मीटिंग भी हम लोगों की आयोजित की गई थी वार्ता के लिए। उस वार्ता में जब हम लोग गए तो वार्ता में आश्वस्त किया गया था कि हम लिख करके दे देंगे कि हमारी तरफ से कोई अनियमितता नहीं की गई है, लेकिन अभी तक वो लिखित तौर पे नहीं आया। हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया था, 15 दिन इंतजार किया तो ये तय किया गया था कि KGMU से लेकर के राजभवन तक हम लोग शांति मार्च करेंगे और अपनी बात के लिए ज्ञापन राज्यपाल को देकर के देंगे या राज्यपाल का जो भेजा हुआ प्रतिनिधि होगा उसको दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि हमारे पुलिस प्रशासन पे कुछ KGMU प्रशासन जो है उसकी कुछ ज़्यादा ही छवि है, कुछ ज़्यादा ही पकड़ है, कुछ ज़्यादा ही प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए उस प्रोटेस्ट को हमें रोका गया, प्रोटेस्ट को करने नहीं दिया गया। तो चूँकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, एक मौका हमने और दिया है। बाकी तो फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या तो नहीं होनी पाएगी नहीं। लेकिन परमिशन निरस्तीकरण की कॉपी आ गई 2 घंटे ये बात थोड़ा समझ से परे लगती है कि जो चीज़ आपने हमें दिया नहीं उसको निरस्तीकरण कैसे कर दिया। ये हो सकता है इस देश की व्यवस्था हो गई हो, प्रदेश की व्यवस्था हो गई, लेकिन हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, कानून और व्यवस्था को कभी ताक पे नहीं रखते, शांति व्यवस्था को कभी चुनौती नहीं देते। इसलिए आज CO साहब ने आश्वासन दिया है कि जो पत्र आपकी तरफ से दिया गया है मैं अपनी तरफ से इस पे अनुशंसा लिखते हुए राजभवन को भेजूंगा और उम्मीद ये है कि जो भी आपकी शिकायतें हैं वो शिकायत दूर कराने का इन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये काफ़ी हम आपको हस्ताक्षरित करते हैं और आपसे अनुरोध भी करेंगे कि 2 पानी के बाबा सबसे पूछवा दो, इसलिए कुछ कह रहे थे सबसे पूछवा सकते हैं। हम लोगों से वाइस चांसलर की बात आपने कराई थी, उसमें वाइस चांसलर की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी तरफ से वायलेशन पूरी नहीं किया गया है
जो रूल्स है रेगुलेशन है कोई नहीं करते, इस बात को लिख करके हम देने के लिए तैयार हैं। तो हमने एक क्वेरी की थी, वो आपके सामने रखना जरूरी है। वो क्वेरी हमने ये की थी माननीय कुलपति जी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ आदरणीय महोदया, माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं कुलाबद्ध कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर शिक्षकों के भर्ती प्रकरण पर अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों द्वारा केजीएमयू से राजभवन तक शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से आपसे हुई वार्ता के क्रम 10 दिनों के स्थगित कर देने का आपने निर्णय लिया था और ये गारंटी भी दी थी। असहमति के माहौल में हुई शांतिपूर्ण वार्ता में अपना पक्ष रखने के लिए पूरी टीम के साथ आपकी उपस्थिति गरिमामय रही। आभार। आपके द्वारा अपना पक्ष कुटिलता से रखने के लिए डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य को जिम्मेदारी दे रखी थी, जिन्होंने मौखिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया था कि केजीएमयू द्वारा जारी चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है और पुष्टि के लिए अभिलेख सूचना उपलब्ध कराने का दावा भी किया गया। वार्ता के दौरान आपके द्वारा शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण रोस्टर संबंधित सूचना अभिलेख उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत है। केजीएमसी किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है शैक्षणिक संवर्ग के समस्त सृजित पदों की संख्या एवं संबंधित आदेशों की छाया प्रति। बिंदु संख्या 1 में वर्णित सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन या वह विज्ञापन के सापेक्ष भर्ती शिक्षकों की श्रेणीवार सूचीबद्ध की छाया प्रति। संवैधानिक आरक्षण लागू होने के बाद से केजीएमयू में अब तक नियुक्त कुल सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों की संख्या को नाम, पद व नियुक्ति तिथि के समय छाया प्रति। शैक्षिक संवर्ग हेतु सन 2020 में विज्ञापन संख्या सचन विज्ञापित करते समय आरक्षण अधिनियम की धारा 3(2) के अनुपालन में क्या वैकल्पिक विज्ञापन निकाला गया? यदि नहीं तो क्यों? सामान्य भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या सचन 28/4/2023 को तथाकथित शुद्धि पत्र जारी करने हेतु आरक्षण रोस्टर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर की छाया प्रति। विज्ञापन संख्या सच की त्रुटि में किसकी जिम्मेदारी तय की गई है एवं सामान्य भर्ती हेतु तथाकथित शुद्धि पत्र जारी करने पर कितने रुपयों का अपव्यय हुआ है? तथाकथित शुद्धि पत्र जारी करने के उपरांत सामान्य भर्ती हेतु निकाले गए विज्ञापन की वर्तमान में स्थित विभिन्न पदों पर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण बन रहा है? शैक्षिक वर्ग संवर्ग के भरे हुए एवं विज्ञापित पदों को मिलाकर लगभग 700 पद हैं, जिन पर आरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अनुसूचित जाति को कितनी सीटें मिलनी चाहिए और अनुसूचित जाति को कितनी सीटें अब तक दी गई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।